साध्वी जी, मैं ये जानना चाह रहा था जी। कि कैसे विचार आया आपके साथ ये मेरा बनने का? बनने का जी, ये सर। तो हमारे खानदान का शुरू से धर्म के अंदर था और ये प्रेरणा मुझे मेरे पिता से मिली। 6 साल की उम्र में थी तब से ही ये प्रेरणा थी। और हमारी गुरु माँ आई उस समय हमारे मंदिर में, हाला मंदिर में। तब हम रोज सामूहिक रूप से सब बच्चे बच्चियाँ सब भक्ति करने जाते थे परमात्मा के। जी। तब वहाँ देखा तो मेरे पिताजी से हमारी गुरु माँ ने कहा कि लोग क्या देते हो। मेरे पिताजी ने कहा ले आप ये जो आए जिसे ले लीजिए। तो मैं जाके उनकी झोली में बैठ गई। जी जी। तब से मेरे पिताजी मुझे प्रेरणा करते रहे। और ये तो जन्मजात एक संस्कार भी थे धार्मिक परिवार के। क्या उम्र रही होगी आपकी उसमें? उस समय मैं 6 साल की थी, आई थी गुरु माँ के पास। जी। स्वयं लिया था जब 15 साल की थी। अच्छा अच्छा। और शिक्षा कहाँ तक? शिक्षा कहाँ तक अर्जित की? उस समय 7th की करी हुई थी। फिर मेरी गुरु माँ ने मुझे AA करवाया, साहित्य रत्न करवाया। जी। धार्मिक और आध्यात्मिक और व्यवहारिक सब गुरु माँ ने मुझे नॉलेज दी। रहने वाली कहाँ की? मूल जन्मभूमि तो मेरी ब्यावर की है, राजस्थान में। जी जी जी। जी जी। अब लोगों के हितों के लिए, लोगों को करने के लिए आप जी जी। एक लक्ष्य रहता है कि देश समाज शासन के लिए अपन जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी करनी है जब तक अपना ये शरीर चल रहा है तब तक। और एक ही लक्ष्य है कि सब जुड़े हुए रहे, टूटे को ही नहीं। जी। धर्म और कर्म को समझे, जी। यही लक्ष्य रहता है। तो यहाँ का जो जैन श्री संघ समाज है जी, उनके आग्रह पर आप यहाँ चतुर्मास? जी जी जी। जी। इसके पहले कहाँ? इसके पहले नेमस थी भैया। जी जी। अच्छा, पूरे भारत में कहाँ कहाँ अभी तक? पूरे भारत में तो नहीं कह सकते, विहार कर सके? मालवा, मेवाड़, कुछ क्षेत्र गुजरात के, राजस्थान। जी जी। और समाज में किन आदर्श मानती हैं आप गुरु को? देखो, वैसे तो हर गुरु आदर्श का प्रेरणादायक है, पर मेरे प्रेरणादायक मेरी गुरु माँ है। अच्छा। और हमारे सबसे बड़े गुरु जो हैं, मैं हमारे जन्मदाता गुरुदाता जिन्होंने हमारे अंदर संस्कार भरे हैं वो करें, वो आचार्य युग प्रभाव कांति सागर सूर्य जी महाराज साहब है। वर्तमान में हमारे गुरु आचार्य जी अवंतिका तीर्थ उद्धारक युवा प्रेरक मणिप्रभ सागर सूर्य जी महाराज साहब हैं, जो सहज सरल आगम ज्ञाता सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं। अभी जो राजनीति चल रही है देश में, उस परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक एक अलग चीज़ है और वैसे हमें इनसे लेना तो नहीं है जी। पर राजनीतिक अभी जो चल रही है वो गंदी राजनीतिक है। इसमें केवल स्वार्थ की भावना ज़्यादा आ गई है, परमार्थ की भावना नहीं आई है। और जब स्वार्थ की भावना रहती है ना तो फिर तकरारें चालू हो जाते हैं, विवाद चालू हो जाते हैं, कई प्रकार की विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं। आज अगर मोदी जी एक अच्छे हैं तो उनके साथ में रहने वाली टीम अच्छी हो तो काम चल सकता है। जी। चाहे वो समाज हो, चाहे देश हो, चाहे परिवार हो। घर का लीडर अगर अच्छा है और उसके साथ वाले अच्छे नहीं तो एक कला चना भाड़ नहीं तोड़ सकता है। जी। आजकल धन कमाने की बड़ी लालसा लोगों को, सारे काम धाम छोड़ के धन कमाने में लगे हुए हैं। जी जी। कई उद्योगपति भी हैं। कोई किसी उद्योगपति के लिए आप कुछ कहना चाहें? कोई अच्छे? देखिए, धन कमाने की बात अपनी जगह ठीक है, पर ऐसे धन के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए जिससे हमारा कैरियर कैरेक्टर सारा खत्म हो जाए। जी। धन अपनी जगह है, धन चाहिए, धन की आवश्यकता है, पर धन सब कुछ नहीं है। उसके साथ धन आते ही आदमी मद हो जाता है। 100 में से 2% ऐसे होते हैं जिन्हें मत नहीं आता। हमारे पूर्वज देखिए समाज के अंदर कितने भामाशाह हैं, कितना कार्य करा, आज भी हैं ऐसे लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। पर धन आते ही व्यक्ति फैशन और फैशन में उलझ जाता है। आज की टीम जो पूर्वज हैं, जो वडील हैं, जो समझदार हैं, उन्हें तो धन का कोई मत रहता ही नहीं है। पर आज की एक हवा चल गई है, इतना बन जाओ कि अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाओ और इतना धन कमाओ और इतना मस्त बन जाओ, शरीर को हट्टा कट्टा बनाओ, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाओ और कैसे भी करके पैसा कमाओ। ये यहाँ तक ही नहीं चलेगा, इससे आगे भी है। और धर्म कमाने के साथ धर्म भी चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है। और जब व्यक्ति 2 नंबर पे उलझ जाएगा तो वो धन किसी काम का नहीं रहेगा।
बच्चे जैसा कि कहते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन बच्चों में अवसाद आ रहा है क्योंकि डिग्री हासिल करने के बाद कई बच्चे बैठे हैं। सबसे बड़ा यह है कि शिक्षा हमारी देनी चाहिए, शिक्षा में कोई तकलीफ नहीं है, पर उस शिक्षा के अंदर संस्कार घटते जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ा है, संस्कार का स्तर घट गया है। बच्चे बाहर रहने लग गए हैं तो कंपनियां कैसी है, खाना पीना कैसा है, वहाँ कोई माता पिता जा रहे नहीं है, केवल उनको पेमेंट भेज देते हैं और वो उन पेमेंट का और पढ़ने के बहाने उनके साथ उनकी एक विकृति इतनी ज़बरदस्त आ गई है कि वो कैरियर और कैरेक्टर के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं और इसलिए वो अवसाद में चले जाते हैं। जी, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश से तो हम यही कहते हैं कि जो हमारे बड़ीलों ने, जो पूर्वों ने किया है, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, वापिस हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाए और जहाँ दूध और दही की नदियाँ बहती थी वापिस बुने वो है। आज ये स्थिति हो गई है, हर जगह खून की नदियाँ बहने लग गई है, एक दूसरे से घृणा, एक दूसरे से एक राष्ट्र को दबा रहा है, एक राष्ट्र को दबा रहा है, प्रेम संबंध और स्नेह समाप्त हो गए हैं। हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारा दम तभी परिपक्व होगा कि हमारे भीतर में प्रेम और वात्सल्य की नदी का झरना बहने लग जाए, क्योंकि यहाँ तकरारें आने लग गई है, ईगो टकराता है और जहाँ ईगो टकराता है वो चाहे समाज में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे देश में हो, किसी में भी हो, जहाँ ईगो टकराएगा वहाँ सेवा भाव समाप्त हो जाएगा। और क्या कहना चाहती हैं हम तो सबसे ये कहते हैं भाईचारे के साथ रहिए, प्रेम के साथ रहिए और आने वाली इतनी विकृतियां फैल गई है जिससे हमारे हिंदुत्व को बहुत बड़ा खतरा है, हमारी बहन बेटियों को खतरा है, साधु संतों को खतरा है, राष्ट्र को खतरा है। उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। आए दिन हमारी बहनों पे, लड़कियों पे पोता कितना पोता उनकी दुर्दशा होती है, उन्हें भगा के लिया जाता है, उन्हें फुसला लिया जाता है, फिर वो समझ नहीं पाती है कि हमारा आखिरी जीवन क्या है, अंत में उन्हें अपने आप को समाप्त करना पड़ता है। तो सरकार को इसके लिए कदम उठाना चाहिए। आप पैदल विहार करती हैं, अभी कुछ दिनों में, अभी कुछ दिन पहले ही एक दुर्घटना हुई पैदल विहार तो चलते हैं, हाँ वो देखिए, और इसके पहले भी कई हो चुकी दर्दनाक। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, देखिए, क्योंकि संत तो पैदल ही चलेगा, है ना, संत तो बैठेगा नहीं, पर आजकल इतनी आपाधापी कोई रुकना नहीं चाहता, ओवरटेक करते हैं, इतनी फास्ट चलाते हैं, किसी के नशा चढ़ा आता है, उन्हें यही ध्यान रहते हैं संत है कौन है, और वो जानते हैं इनका अगर एक्सीडेंट करेंगे तो इनका कोई क्लेम होगा नहीं, हमारे को कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो धड़ाधड़ गाड़ियाँ चलाते हैं। फिर रही बात, ये भी एक निमित्त प्रारब्ध की बात है, अगर जिसकी जैसे मृत्यु लिखी वैसे होगी, किंतु फिर भी हमारे समाज को, राष्ट्र को इसके लिए सावधान होना चाहिए, क्योंकि संत राष्ट्र की, समाज की, शासन की धरोहर है। हमारा देश संतों की वजह से, ऋषि संस्कृति और किसी संस्कृति ही हमारे प्रभु आदिनाथ, अन्य राम कृष्ण महावीर ने ये हमारे जीवन में एक बीजारोपण किया है, उस बीजारोपण को हमें समझना होगा। हम राम कृष्ण महावीर के संदेशों को भूल रहे हैं, इसलिए हमारी ये स्थिति हो रही है। आपका स्वागत है रामगंज मंडी में। फर्स्ट इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।